चटनी से खाई नहीं वापस गई। तो यहाँ पर बज चुके हैं 5:20। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है जनवरी 28 मंगलवार का ब्लॉग है। मॉर्निंग का टाइम है, तो स्कूल है तो उठ गई हूँ मैं टाइम से, और कभी कभी इससे भी जल्दी उठ जाती हूँ। तो आज थोड़ा सा लेट हो गई, नहीं तो 5 बजे तक तो हो ही जाता है। तो ठंडी लग रही थी तो मैंने सोचा स्वेटर पहन लेती हूँ। यहाँ पर वैष्णवी भी जैसे ही मैं उठती हूँ ना, इसकी भी नींद टूटने लग जाती है, तो इसको मैं सुला रही थी तो सो गई, क्योंकि अभी टाइमिंग है इसका जाने का। तो मैंने सोचा इतनी जल्दी किस लिए उठाना, क्योंकि ठंडी भी है अभी मॉर्निंग पर। तो फिर इसके बाद मैं अब सीधे जाऊँगी, पहले अपना हाथ मुँह ब्रश व्रश जो भी करना है वो करूँगी। उसके बाद किचन में जाकर थोड़ा सा मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। इसके बाद बना रही हूँ अब मैं ब्रेकफास्ट। गोभी की सब्जी, गोभी की सूखी वाली सब्जी बनाऊंगी वैष्णवी के लिए। और जिस दिन ताज़ी सब्जी होता है तो मैं इसके लिए ना रोटी सब्जी या रोटी और पराठे ही देती हूँ। और जिस दिन कोई ऑप्शन नहीं होता तो उस दिन फिर और चीज़ें बनाती हूँ मैं, डोसा ढोकला इस टाइप से, इडली वगैरह। नहीं तो सब्जी रोटी ही सही रहता है, या पराठे वगैरह। तो इसको पापा को तो आज ड्यूटी नहीं जाना था, क्योंकि अब ये जा रहे हैं दूसरी जगह। तो फिर अब इनकी पैकिंग शैकिंग चल रही है, तो आज ही चले जाएंगे ये। तो फिर मैं थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाऊंगी आज, और हमारे लिए तो थोड़ी सी ही हो जाती है, बाकी फिर तैयारी भी करनी है बहुत सारी हमको। तो फिर यहाँ पर मैंने गोभियाँ काट ली हैं, और इसको मैं ना पहले पानी में डाल दूँगी, और इसको थोड़ी देर गर्म पानी में रखूँगी। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था मैंने इसमें। गोभी मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पर लगा लूँगी मैं आटा। तो आटा अच्छे से लगा लूँगी, तब तक गोभी भी हल्का सा गर्म हो जाएगा पानी में। उससे ये रहता है ना, थोड़े से गोभी में कीड़े वीड़े की डर रहती है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं जब भी लाती हूँ ना, ऐसे ही गर्म पानी में रख देती हूँ थोड़ी देर। तो यहाँ पर आटा मेरा लगने को रेडी है, और इसके बाद बन जाएंगे गर्मा गर्म पराठे। पानी काफ़ी गर्म हो गया था, इसको छन्नी से मैंने अच्छे से छान लिया है। और बस इसको थोड़ी देर अच्छे से लेटा लूँगी मैं टेढ़ा करके, ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। तो सब्जी मैं अब रेडी कर लूँगी जल्दी से। और गैस में रख दिया है मैंने कढ़ाई, तो थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। और आज बिना प्याज लहसुन का ही बनाऊँगी, क्योंकि मंगलवार है ना, इसीलिए। और माघ का महीना है, हम पहाड़ियों का माघ का महीना बहुत पवित्र होता है। तो प्याज लहसुन तो नहीं खाते हैं हम 5 दिन, लेकिन मैं शनिवार और मंगलवार को थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, इसीलिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी है मैंने, करी पत्ता, सूखे मसाले और कटे हुए हरी मिर्च, थोड़ा सा हींग डाल दिया है। हींग मैं ज़रूर डालती हूँ। और इसके बाद डाल दी है मैंने गोभियाँ जो भी कटी हुई थी। तो अब इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। और इसमें ना तेल काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने आज थोड़ी सी तेल की क्वांटिटी कम कर रखी है, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, इसीलिए। और अब सब्जी तो पकने के लिए रख दी है। अब बना लूँगी यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे। बस अभी इतना ही पराठे बनाऊंगी मैं, जितना वैष्णवी को ले जाना है, और थोड़ा सा 1-2 इसको घर पर ही खिला दूंगी। ब्रेकफास्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को मॉर्निंग के टाइम पर। वैसे बच्चे आनाकानी करते हैं, लेकिन मैं ज़रूर खिला देती हूँ। और क्योंकि इनका जो लंच होता है ना स्कूल में काफ़ी लेट होता है ना, तो तब तक बच्चे भूखे रह जाते हैं, इसलिए मॉर्निंग में ज़रूर खिलाकर भेजना चाहिए बच्चों को। तो इसके बाद किचन का काम मेरा पूरा हो गया था। इसके बाद आ गई मैं बेडरूम में। वैष्णवी उठ चुकी है यहाँ पर, वो अपना फ्रेश व्रेश हो रही है। तो मैंने सोचा चलो तब तक यहाँ पर मैं बेड बना लेती हूँ अच्छे से। रजाई का कवर मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मुझे आज कपड़े धोने हैं, तो वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। ताज़ा पानी आ रखा है अभी डायरेक्ट वाला, तो मैंने वॉशिंग मशीन पानी से पहले ही भर लिया था।
तो जिस दिन काफ़ी हैवी कपड़े धोने होते हैं, ब्लैंकेट वगैरह, बेडशीट, तो उस दिन मैं मॉर्निंग पर ही वॉशिंग मशीन को पानी से भर लेती हूँ, ताकि जो छत का टंकी है ना वो ख़त्म ना हो पाए पूरे दिन में। इसलिए डायरेक्ट जो पानी आता है ना उस दिन मॉर्निंग पर ही धोने पड़ते हैं या फिर इवनिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ 2 टाइम पानी आता है, एक मॉर्निंग में आता है और एक इवनिंग में। और जो बीच का टाइम होता है उस वक्त ना इतने हैवी कपड़े धोने में ना टैंकी ख़त्म होने का डर रहता है ना, इसीलिए। तो फिर मैंने दोनों कवर निकाल दिए हैं, अपना भी और इस वाले बेड का भी कवर निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। बेडशीट भी मैंने उठा लिया है और अब बचे हैं सोफ़ा के कवर। सोफ़ा के कवर भी मैं उठा लूँगी, ये भी काफ़ी गंदे हो रखे हैं। इनको मैं अभी नहीं धोऊंगी, इनको मैं थोड़ी देर मतलब बाथरूम में रख दूँगी, इनको फिर मैं दूसरे दिन धोऊंगी। तो फिर यहाँ पर ये लोग चले गए हैं, मतलब इसके पापा वैष्णवी को छोड़ने के लिए चले गए हैं। बस वो थोड़ी देर में आ जाएंगे और फिर उनकी अपनी तैयारी है, आज तो उनको जाना है। तो अब बस बैग वैग अच्छे से पैक करना है, कुछ चीज़ भूल ना जाए ना, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है सामानों का। अक्सर हमारे माइंड से ना चीज़ें ना छूट जाती हैं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, इसलिए चेक करना ज़रूरी होता है, इसलिए। तो यहाँ पर कुशन के कवर भी मैंने निकाल दिए हैं आज। ये सब मैं पीछे रख दूँगी, छोटी सी बालकनी है मेरे बाथरूम के, उधर रख दूँगी। तो इनको मैं नेक्स्ट डे धोऊँगी, आज नहीं धो पाऊँगी इतने कपड़े, इसीलिए। तो इसके बाद आ गई थी बालकनी में, यहाँ पर लग रही है मेरी झाड़ू और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर बालकनी में देखो कितने पत्ते गिरे हुए हैं, पत्ते सूख भी रहे हैं और यहाँ पर मनी प्लांट के भी गिरे हुए हैं, तुलसी के भी गिरे हुए हैं। तुलसी माता के पत्ते उठाकर मैं दूसरे गमले में डाल देती हूँ, कुछ सूखे हुए हैं तो फिर डस्टबिन में डालने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, तो पत्तियों को मैं इनको ना मैं अलग से ही निकाल दूँगी, किसी और पन्नी में निकाल दूँगी, उसमें रखकर जब मैं नीचे ग्राउंड में जाती हूँ तो ग्राउंड में डाल देती हूँ। तो क्योंकि जो ये पत्तियाँ होती हैं ना इनको थोड़ा अजीब सा लगता है ना डस्टबिन में डालने में, तो ग्राउंड में डाल दो ना, सही रहता है। तो बालकनी का झाड़ू मेरा लग चुका है, इनको जो पत्तियाँ निकली थी इनको मैंने इकट्ठा कर लिया था और इनको जा रही हूँ मैं एक किसी पॉली में डालने के लिए। इसके बाद सारे कमरों में झाड़ू लगाने के बाद पहुँच गई हूँ मैं लिविंग एरिया में, किचन में भी लगा लिया है, बस मंदिर वाला रूम रह गया है, वहाँ 2-3 बैग फैले हुए हैं, कपड़े फैले हुए हैं, तो वहाँ अभी मैंने छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने ब्लैक कलर लगा रही हूँ अपने हेयर में, क्योंकि मेरे ग्रे हेयर हो गए हैं ना, तो ग्रे हेयर को थोड़ा कवरेज करना था मुझे, काफ़ी दिन से नहीं लगाया था क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी बीच में, तो अभी थोड़ा सा ठीक है तो अब मैं लगा रही हूँ। और क्योंकि बाहर जाना भी पड़ता है तो ना अच्छा नहीं लगता है ना, फिर अब तो मुझे अंदर भी बाहर का भी सारा काम मुझे ही संभालना है, क्योंकि इसके पापा तो जा रहे हैं अब, तो फिर अब चीज़ें सामान मतलब कुछ भी चीज़ें लानी होती हैं तो इधर उधर जाना पड़ता है, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो फिर ग्रे हेयर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे ना, कलर निकल चुका था काफ़ी ज़्यादा, बहुत दिन हो गए थे ना नहीं लगाया हुआ था मैंने, इसलिए लगा लिया। इसके बाद कपड़े यहाँ पर सूख चुके हैं, ड्रायर में सुखा लिए थे मैंने, अब इनको मैं अच्छे से धूप में डाल दूंगी। देखो इतनी ज़्यादा धूप आई है। तो जी मेरे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है और नहा के भी आ गई हूँ मैं, और मॉइस्चराइजर वगैरह सब कुछ लगा लिया है मैंने। तो फिर अब बस ब्रेकफास्ट करना ही बाकी रह गया है, और आज इसके पापा भी जाने वाले हैं तो बस बैग सब रेडी कर दिया है, और बस थोड़ी देर बाद लंच बनाती हूँ और कुछ देर बाद निकल जाएंगे वो। तो फिर काफी लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो ना थोड़ा अजीब सा भी लगता है ना, वैसे तो हमको आदत है, मतलब फिर भी थोड़ा सा घर सोना सोना जैसा लगता है ना, काफी मतलब हमेशा साथ ही रहते हैं तो इसीलिए तो आदत तो है हमको, लेकिन वैसे क्योंकि जाते ही रहते हैं। तो फिर अब गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, ठंडा हो गया क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो थोड़ा सा ठंडी लग जाती है। बाहर ठंडी हवा चल रही है लेकिन धूप भी काफी खिली खिली धूप आई हुई है, तो कपड़े सब मैंने डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा देखो क्या क्या खाना बनाती हूँ मैं इनके लिए, बस इनकी ही तैयारी है अब जाने की। तो फ्रेंड्स भगवान जी की कृपा से और आप सभी लोगों के सहयोग से मेरा भी गूगल एडसेंस पिन आ चुका है, ये देखिए। तो फिर ये मुझे मंडे को रिसीव हुआ था, तो मंडे को लगभग 1 बजे पोस्टमैन आए थे तो वो लाए हुए थे, तो फाइनली मुझे भी मिल गया है ये। तो इसके लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत भी लगी है, काफी ज्यादा, और सबसे बड़ी बात होती है आप लोगों का सपोर्ट। आप लोग ने मेरे ब्लॉग्स देखे, इतना सपोर्ट किया, तब जाके मुझे मिला है ये सब। और सबसे बड़ी बात भगवान जी की कृपा है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, मेरा तो यही सबसे ज्यादा बिलीव यही है।
तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बिना आपके सपोर्ट के तो हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते हैं। पर दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हमारा काम भी हम जितना अपना 100% देंगे, काम में मन लगाएंगे, और फिर दूसरा आप लोगों का सहयोग, और सबसे बड़ी बात भगवान जी का साथ। तो फिर ऐसे ही साथ बनाए रखेगा तो आगे भी मन लगाकर काम करूंगी मैं। और मुझे इंटरेस्ट भी है इन सब चीजों में, तो साथ में ये भी मिल गया है तो अब बहुत खुशी की भी बात है, थोड़ा सा और मन लगेगा। तो जी मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी 29 नवंबर 2023 से, और अब जाके मिला है मुझे 27 जनवरी 2025 में, मतलब मंडे को मिल गया। तो कोई नहीं, थोड़ा सा एक साल से थोड़ा सा 1-2 महीने आगे निकल गए हैं। तो फिर आगे भी कोशिश करते रहूंगी, मैं अपना 100% दूंगी। और कभी कभी बीच में ब्लॉग नहीं आ पाते हैं मेरे से, उसके लिए थोड़ा सा मुझे सॉरी कहना चाहूंगी, क्योंकि ना हेल्थ इश्यू थोड़े से हो जाते हैं, कभी कुछ रुकावटें सी आ जाती हैं। लेकिन अपनी ओर से मैं पूरा कोशिश करूंगी, और आप लोग का सहयोग ऐसे ही बना रहा तो आगे भी बढ़ते रहूंगी। तो फ्रेंड्स, यही वाली गुड न्यूज देनी थी मुझे आप। तो जी आगे आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, बस मैं इतना सा ही कहना चाहती थी। तो अब ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो जी इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। इसके पापा भी आ गए थे तो उनको भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, और मैंने भी कर लिया था। तो यहाँ पर जो ये पानी के डब्बे हैं ना आरओ वाटर के, तो इनको मैं आज अच्छे से वॉश कर रही हूँ, बीम से रगड़ रगड़ कर चमकाऊंगी मैं। और इनको मैं थोड़ी देर धूप में रख दूँगी, क्योंकि इसमें पानी रखे रखे रहने से ना थोड़ा सा स्मेल करता है। तो थोड़ी देर खुली हवा में रख दो ना, सही रहता है। धूप भी काफ़ी तेज़ है, अच्छे से सूख जाएंगे डब्बे। उसके बाद इसके पापा इसमें पानी ले आएंगे। तो फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और बिम भी लगा लिया था अंदर से, तो थोड़ा सा साफ़ हो जाता है डब्बा। तो फिर इसके बाद थोड़ी सी मलाई बची हुई थी किचन में, फ्रिज में। तो मैं सोच रही थी घी बना लेती हूँ, क्योंकि अब तो हम वैष्णवी और मैं ही हैं, तो दूध तो थोड़ा ही लगेगा अब, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मलाई भी क्या ही इकट्ठा करूँगी मैं। तो मैं सोच रही थी जितना मलाई बचा हुआ है इसका घी बना देती हूँ आज, नहीं तो ये फिर रखे रखे ना ख़राब सा हो जाता है। तो थोड़ी देर मैंने इसको गिलास से हिलाया था, क्योंकि ठंडी थी ना काफ़ी ज़्यादा। तो अभी ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया, तो मैं अब हैंड से इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। तो फिर इसके बाद ये देखो मलाई बनने भी लग गई है, और इससे ना जो मट्ठा होता है वो अलग होने लग गया है। ये देखिए, थोड़ा सा ना इसमें मेरे हाथ इतने थक जाते हैं ना, इसको थोड़ी देर अच्छे से फेंटना पड़ता है ना इसीलिए, लेकिन हो जाता है। ये देखिए गोल गोल गोला सा बन गया है। जो ये मट्ठा होता है ना, इससे ये बहुत कड़वा होता है, तो इसको मैं फेंक दूंगी। और जो मक्खन बना हुआ है इसका मैं घी बनाऊंगी। देखो इतना सा बना हुआ है। तो फिर ज़्यादा दिन रखने से भी ना थोड़ा सा स्मेल करता है ये, इसलिए मैं ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ। जी यहाँ पर घी तो बन रहा है, मैंने सोचा चलो दूध भी गर्म कर लेती हूँ। तो 1 पैकेट दूध लाए हुए थे, तो दूध भी मैंने खाली कर दिया है, इसको गर्म कर दूँगी। और दूसरे वाले चूल्हे में घी बनता ही जा रहा है। बस ये बन चुका है, इसमें थोड़े से पानी के छींटे हम डाल देंगे, उससे घी अच्छा बनता है। और यहाँ पर दूध भी उबल चुका है। और इसके बाद ना थोड़ी देर बाद मैंने दाल भी रेडी कर लिया था, और दूसरे चूल्हे पर चावल भी बन चुके थे, तो हमने लंच कर लिया था। उसके बाद अब यहाँ पर हो चुका है टाइम लगभग 4, तो 1 बैग रेडी हो गया है। बस अब जाने की ही तैयारी चल रही थी इसके पापा की, 1 बैग वो लाएंगे अभी। तो सब कुछ रेडी होके मैंने जल्दी से चाय बना लिया 2 कप, और चाय पी कर ही जाएंगे, क्योंकि अब इनका जाने का टाइम हो गया था। तो फिर बस मतलब ये होता है ना कि कहीं जा रहे होते हैं तो सामान को ना बार बार चेक करना पड़ता है, कहीं कुछ भूल तो नहीं रही हैं, तो इसी में ही थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चाय का मज़ा, और थोड़ा सा मन उदास भी हो जाता है ना, कोई जाता है तो घर से। और यहाँ पर इसके पापा अब चले गए हैं, और यहाँ पर नीचे गाड़ी आ गई है, इनके फ्रेंड लोग हैं, तो वो लोग रख रहे हैं सामान। तो मैं नीचे नहीं गई थी, थोड़ा अजीब सा लगता है ना, थोड़ा सा, तो ऊपर ही थे हम।
तो इसके बाद इसके पापा लाए थे फिंगर चिप्स, ये बचे हुए थे तो हमने सोचा चलो इसको खा लेते हैं। और वैष्णवी के लिए लाए थे ये 2 फ्रूट केक। तो इसका बर्थडे भी आने वाला है ना, इसीलिए तो इसका बर्थडे है वेडनेसडे को, मतलब 29 जनवरी को, बस नेक्स्ट डे ही है। तो फिर इसलिए इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रख कर गए हैं, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ अभी फिंगर चिप्स। इसके बाद शाम हो चुकी थी तो हम यहाँ पर बैठे हुए थे। घर भी थोड़ा सुना सुना सा लग रहा था, बेडशीट नहीं बिछाई हुई थी मैंने बेड में, तो यहाँ पर मैंने बेडशीट भी बिछा दी है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे काम तो चलते ही रहेंगे, इसके बाद बस डिनर विनर बनाना है, बस 1-2 रोटी ही डालूंगी। कोई जाता है तो घर से कुछ खाने का मन भी नहीं करता है ना, थोड़ा सा उदास सा माहौल हो जाता है। कोई नहीं, चलो वैसे तो मैं बिज़ी ही रहती हूँ, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।